और अब इस पूरे मुद्दे पर बेहद अहम खबर इस तस्वीर के जरिए आप समझिए। ये वो तस्वीर जो हम आप तक अब पहुंचाने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि अब बातचीत का सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ रहा है। डेलीगेशन इस हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचा हुआ है और ये वो हेलीकॉप्टर जो रशिया का हेलीकॉप्टर, लेकिन अब बातचीत के लिए यूक्रेन जो तैयार हुआ था, बेलारूस पहुंच चुका है डेलीगेशन और ये बातचीत अब शुरू हो चुकी है। जिस बात से यूक्रेन लगातार इनकार कर रहा था, वो ये कह भी रहा था कि हम उस जगह बातचीत नहीं करेंगे जो जगह आप तय करते हैं, खासतौर पर तो वो जमीन जहां से हम पर यानी यूक्रेन पर हमले हो रहे हो। लेकिन अब ये तस्वीर इस पूरे हालात की बदलती हुई तस्वीर पेश करती है। ये है वो डेलीगेशन जो इस हेलीकॉप्टर के जरिए बेलारूस पहुंचा हुआ है बातचीत के लिए। लेकिन इस तस्वीर से एक बात और खास तौर पर पता चलती है और वो ये कि आखिर ये युद्ध क्या लगातार आगे बढ़ता रहेगा, तो उस पर विराम लग भी सकता है, क्योंकि ये डेलीगेशन जो पहुंचा है ये बातचीत के लिए पहुंचा है, जिससे लगातार इनकार किया जा रहा था, अब नई नई शर्तें रखी जा रही थी। लेकिन ये तस्वीर कुछ उम्मीद जगाती है, उम्मीद ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब बात एक कदम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बातचीत के लिए, शांति के लिए। और ये डेलीगेशन हेलीकॉप्टर के जरिए बेलारूस पहुंचा है और बेलारूस वो जगह जहां पेशकश रूस की ओर से की गई थी कि आप आइए बातचीत करते हैं और इस मुद्दे को हल किया जाएगा। लेकिन रूस ने यह भी साफ कर दिया था कि बातचीत जारी रखने का मतलब यह नहीं है कि हमले रुक जाएंगे, लेकिन ये उस ओर बढ़ते हुए कदम, ये जो डेलीगेशन यहां पर हेलीकॉप्टर से उतरा है और इनके कदम जो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ये कदम है शांति की ओर, बातचीत की ओर, कि क्या अब बातचीत से भी इस मुद्दे को, इस मसले को हल किया जा सकता है। ये बेहद अहम और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी तस्वीर का इंतजार भी पूरी दुनिया को था, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि खून खराबा हो, हिंसा हो। क्या बातचीत के जरिए मसले हल नहीं हो सकते? और ये कदम डेलीगेशन का, इन सदस्यों का, टीम के उसी ओर बढ़ता हुआ। और अब जबकि ये डेलीगेशन वहां पहुंच चुका है, बातचीत आगे बढ़ रही है, बेलारूस में ये बातचीत हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच। ये प्रस्ताव रूस ने पहले ही दिया था यूक्रेन को कि आप बेलारूस में आइए, बातचीत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक हिदायत, धमकी, चेतावनी भी रूस की ओर से कि हमारी इस बातचीत का मतलब ये नहीं कि हमले रुक जाएंगे। यानी जहां एक और यूक्रेन को चौतरफा घेरने की कोशिश है, उसकी पल पल की कवरेज लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। और ये ताजा तस्वीर है इस यूक्रेन पर हमले से जुड़ी हालात की, ये ताजा तस्वीर जब अब बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये बातचीत के लिए तय की गई यूक्रेन की टीम के सदस्यों के कदम हैं जो उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां मसले का हल निकाला जाएगा। और जगह तय की गई बेलारूस में पहुंचा है यूक्रेन का ये डेलीगेशन। और बातचीत के लिए जिन सदस्यों को तय किया गया था, वो सदस्य इस हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ते हुए उतरकर उस बातचीत वाले स्थल पर जाते हुए। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि अब भी लगातार एक के बाद एक कई ऐसे इलाकों से खबरें आ रही है जहां पर हमले रूस की ओर से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि कई ऐसे और इलाके हैं जिस पर दावा रूस ने किया था कि उसने कब्जा लिया है, वापस यूक्रेन अब उन्हें अपने कब्जे में ले चुका है। हेलीकॉप्टर से उतरती हुई यह टीम है यूक्रेन की, यह टीम, और इसमें वो सदस्य जो अब रूस के डेलीगेशन से बातचीत करेंगे कि क्या इस गतिरोध का कोई और हल हो सकता है। जिस टेबल पर बातचीत होनी है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये दो तस्वीर ना सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए कुछ हद तक शांति का संदेश देती है, बल्कि दुनिया भी इसी बात की उम्मीद कर रही थी कि क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती जिसमें कि ये मारकाट, हिंसा खत्म हो और बातचीत के जरिए यह मसला हल किया जाए। लेकिन अब कदम उसी बातचीत की ओर आगे बढ़े हैं। डेलीगेशन जो इस हेलीकॉप्टर से यूक्रेन का पहुंचा है, बेलारूस में यह बातचीत की जगह तय हुई है। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह सीधी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव यह तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी टेबल पर बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच, दोनों ही देशों के डेलीगेशन यहां पर पहुंच चुके हैं और यह बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन शर्त रूस की वही कि आप नेटो से किसी भी तरह से और ज्यादा करीब ना जाएं, उसका हिस्सा ना बने। अपनी उस जिद पर रूस अब भी अड़ा हुआ है।
जिस पर कोई सकारात्मक रुख यूक्रेन का नहीं दिखाई दिया और इसीलिए रूस लगातार एक के बाद एक चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि अपने उस बेहद संवेदनशील परमाणु दस्ते को भी सक्रिय रहने, सजग रहने के ऑर्डर रूस ने कर दिए थे। और इससे भी पूरी दुनिया में चिंता बढ़ी थी कि आखिर क्या अब रूस कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहा है जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाए। लेकिन यह टेबल एक सकारात्मक संदेश देती हुई, क्योंकि इसी टेबल पर हो रही है बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच। किस किस तरह की शर्तें रूस की ओर से रखी जाएंगी और किस हद तक यूक्रेन अब इस पर अमल करेगा या इन शर्तों को मानेगा, बस इसी फैसले का इंतजार पूरी दुनिया को है। लेकिन पल पल की खबर न्यूज़ 18 पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर किया है हमला, लेकिन साथ ही साथ बातचीत भी जारी।